तो आज हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है फिर से। और आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण। एडजेक्टिव्स इन हिंदी दे आर कॉल्ड विशेषण। आप सबने हिंदी ग्रामर में ये जरूर सुना होगा, विशेषण। तो विशेषण से ही हमें पता चल जाता है जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। बेसिकली जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दूसरी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। क्वालिटी को हम विशेषण बोलते हैं, यानी कि विशेषता बताते हैं। तो अब वो कौन से वर्ड्स की विशेषता बताते हैं? लेकिन वो विशेषता बताते हैं हमेशा नाउन्स की। याद रखना है, दे ऑलवेज डिस्क्राइब nouns। nouns फिर से कोई भी एनिमल, प्लेस, नेम, पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, प्लेस का नेम, किसी थिंग का नेम, ये सब के नेम्स होते हैं नाउन्स। तो किसी भी नेम को, नेम यानी कि नाउन को ये जब डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स बताती हूँ, जिससे कि मैं आपको बोल दूँ आई हैव अ पिंक स्कार्फ। मेरे पास पिंक स्कार्फ है। तो मेरा स्कार्फ कैसा है? यहाँ पे नाउन क्या है इस सेंटेंस में? स्कार्फ यहाँ पे एक नाउन है। नाउन कैसे है? क्योंकि ऑब्वियसली एक थिंग है, और थिंग का नाम जो भी होता है वो नाउन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब मेरा स्कार्फ कैसा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड दिया गया है इस सेंटेंस में, जो कि है पिंक। पिंक स्कार्फ। तो ये पिंक बन जाता है एडजेक्टिव। तो अब क्लियर हुआ कि दे डिस्क्राइब नाउन्स हाउ, ये कैसे डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को। हमेशा आपने याद रखना है, एडजेक्टिव्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाउन्स को ही डिस्क्राइब करते हैं। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। दे हैड अ फ्लफी कैट। उनकी जो कैट थी वो बहुत फ्लफी थी। कैसी कैट थी? तो यहाँ पे फ्लफी एक एडजेक्टिव आ गया कैट के लिए। ये फ्लफी एक विशेषण है कैट के लिए। ये कैट की विशेषता बता रहा है कि कैट कैसी थी, फ्लफी थी। फ्लफी मीन्स मोटी कह लो, या भरापन, कि उसके ऊपर फर बहुत ज्यादा थे। दे हैड अ फ्लफी कैट। अगेन कैट के लिए जो वर्ड हमने डिस्क्राइब किया, उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया, वो हो गया एडजेक्टिव। तो आप देख रहे हो हम बार बार एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउन्स को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स, इसीलिए एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे भी हमने लिखा दे डिस्क्राइब नाउन्स, इसीलिए इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर कोई भी किसी चीज की क्वालिटी बता सकते हैं एडजेक्टिव्स। कोई किस चीज की क्वालिटी हो सकती है कि कोई बहुत ब्यूटीफुल है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बहुत सिंपल सेंटेंस है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक और चीज, मैं ज्यादातर ऐसे आपको सिंपल सेंटेंसेस क्यों बताती हूँ कि जिससे कि आपको ना ये वाले सेंटेंसेस डेली लाइफ में भी आप यूज करते हो, तो आपको डेली लाइफ में यूज करने में काम आए ये सेंटेंसेस। अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट सेंटेंसेस लिख के दिखा दूं, जैसे कि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में आपको मिलेंगे, तो वो सेंटेंसेस से आप समझ तो जाओगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन वहां पे एक कंफ्यूजन फिर भी रहती है कि वो सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको एडजेक्टिव्स भी समझ आ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिल रहे हैं जो आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वापस आते हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो बहुत सुंदर लड़की है। बहुत कॉमन बात है, हम बहुत बार बोल देते हैं ऐसा कि वो बहुत सुंदर लड़की है, या वो बहुत सुंदर बच्चा है, कुछ भी ऐसा। तो ब्यूटीफुल, आपने लड़की या बच्चे को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड का यूज किया, वो कैसी है? वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल बन जाता है आपका एडजेक्टिव यहाँ पर, यानी कि बहुत सुंदर है। तो इस तरह के वर्ड्स वहां पे। अब
कलर्स भी हो सकते हैं। ये ब्यूटीफुल तो किसी की क्वालिटी हो गई कि वो कैसी है। अब यहाँ पर एक कलर का यूज किया था मैंने, आई हैव अ पिंक स्कार्फ, तो पिंक भी एक क्वालिटी ही है स्कार्फ की, कि स्कार्फ मेरा कौन से कलर का है, पिंक कलर का है। तो ये यहाँ पे कलर भी हो सकता है, यहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है ये हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में। तो चलिए हम इसके बाद लेकिन सबसे पहले चलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एक चीज होती है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, वो टाइप्स नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, आप हमेशा याद रखिए कि 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। नंबर 1 होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव। और फाइनली होती है सुपरलेटिव। अब मैं आपको इन तीनों के मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव कोई भी वो डिग्री हो सकती है, पॉजिटिव कोई भी वो एडजेक्टिव होता है जो सिंपल एडजेक्टिव हो, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे वाइज, जैसे क्लेवर, जैसे गुड, ये कोई भी सिंपल एडजेक्टिव होता है तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री में आता है। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ही, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, he is a tall boy। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है कि वो लड़का कैसा है, टॉल है, तो टॉल यहाँ पे बन जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये सिंपल टॉल वर्ड यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में आया। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपेयर नाम से ही आपको पता चल रहा है जब कंपेयर किया जा रहा है। कंपैरेटिव में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप तुलना कर रहे हो किसी चीज की, तुलना करना, जब आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आपने याद रखना है, आप कंपेयर तो कर रहे हो लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा 2 चीजों में होता है, 2 चीजों में या फिर 2 लोग में हो सकता है, हमेशा 2 में होगा, among 2। वो 2 थिंग्स हो सकती हैं, 2 पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, आपने एडजेक्टिव के आगे ER ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है आपने, ER। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे अपना, ही इज अ टॉल बॉय लिखा था हमने यहाँ पे, अब हम लिखेंगे ही इज टॉलर देन his friend। अब आप देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 2 लोगों में कंपेयर करते हैं, 2 लोग या 2 चीजों में कंपेयर करते हैं। तो हमने लिखा he is taller than his friend, कि वो लड़का जिसकी हम बात कर रहे थे वो अपने फ्रेंड से भी ज्यादा लंबा है। टॉलर का मतलब हो गया उससे भी ज्यादा लंबा है। तो आप देख रहे हो हमने 2 लोगों में कंपेयर किया, एक लड़का जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे थे और उसका फ्रेंड, 2 लोगों में कंपेयर किया। और जब आप 2 लोगों में या 2 चीजों में कंपेयर कर रहे हो वहां पर आप एडजेक्टिव के साथ ER ऐड कर देते हो, और इसी तरह से हमने यहाँ पे टॉल के साथ ER ऐड करके इसको बना दिया टॉलर। तो सेंटेंस बन गया ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, कि वो लड़का अपने फ्रेंड से ज्यादा लंबा है। अब चलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ये होती है कि जब हम बात करते हैं अमंग होल ग्रुप, पूरे ग्रुप में से जब हमें कोई एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, सुपर लगती है, बेस्ट लगती है, तो यहाँ पे बेसिकली बात आ जाती है जब कोई चीज बेस्ट है, सबसे ज्यादा अच्छी है, बेस्ट है। और यहाँ पर जैसे हमने कंपैरेटिव में ER का ऐड किया था, सुपरलेटिव में हम ऐड करते हैं EST ऐड करते हैं। तो अब लेकिन सुपरलेटिव में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ 2 का कंपैरिजन नहीं होता, यहाँ पे कंपैरिजन होता है अमंग होल ग्रुप, सब में से जो सबसे ज्यादा अच्छा है, सब में से, चाहे वो कोई चीज हो, जैसे सपोज करो कोई मेटल्स हैं तो सारे मेटल्स में से डायमंड सबसे ज्यादा महंगा है, तो सब में से डायमंड की बात की गई क्योंकि वो सबसे ज्यादा महंगा है।
तो इसी तरह से जब होल ग्रुप में से एक की बात की जाए कि इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है, सुपीरियर है, तो सुपरलेटिव। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये होता है अमंग ऑल, यहाँ पे सिर्फ ये दो में नहीं है, ये अमंग ऑल द पीपल या ऑल द थिंग्स में है। इसका एग्जाम्पल बन जाएगा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जिस लड़के की हम ऑलरेडी शुरू से यहाँ पे बात कर रहे हैं, ही इज अ टॉल बॉय, ही इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, अब उस लड़के को हम बोल रहे हैं ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अपनी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं अमंग ऑल, पूरे ग्रुप में से जब सबसे एक को बेस्ट बताते हैं, तो बेस्ट बताना या वर्स्ट बताना भी क्यों ना हो, लेकिन जब सिर्फ एक की बात करी जाए अमंग होल ग्रुप में से, तो हमने लिखा ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। और आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सुपरलेटिव में हम EST ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे टॉल के साथ ऐड किया EST, वर्ड बन गया टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये हो गए। अब इसके साथ हम एक चीज नहीं भूलेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ER लगेगा, यहाँ पे EST लगेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ER या EST नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, क्या आपने कभी वर्ड सुना है कोई ऐसा ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलेस्ट? नहीं, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, आपने कभी नहीं सुना होगा इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं होते। लेकिन ये तो एडजेक्टिव्स तो होते हैं ना, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, डेंजरस एक एडजेक्टिव है। तो अगर हमें इन एडजेक्टिव्स को कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में डालना है, तो हम इनके साथ क्या करेंगे, तो हम वहां पर ऐड करते हैं मोर एंड मोस्ट। जैसे कि पॉजिटिव में तो सिंपल एडजेक्टिव ही रहता है, जैसे ब्यूटीफुल आ गया, लेकिन अगर वो कंपेरेटिव में जाएगा, अगर आप दो लोगों में कंपेयर करोगे तो वो बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और वो जब फाइनली सुपरलेटिव में जाएगा वो बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। For example, my sister is a beautiful girl, my sister is a beautiful girl। कंपेरेटिव में अगर मैं उसको किसी के साथ कंपेयर करूंगी, दो लोगों में कंपेयर करूंगी, तो मैं बोलूँगी माई सिस्टर इज़ मोर ब्यूटिफुल देन हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड से ज़्यादा मेरी सिस्टर ब्यूटिफुल है। और अगर मैं उसको किसी पूरे ग्रुप के अमंग कंपेयर करूंगी, तो मैं बोलूँगी माई सिस्टर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन हर ग्रुप, कि अपने पूरे ग्रुप में मेरी सिस्टर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है। तो मोर एंड मोस्ट, तो ऐसे वर्ड्स जिनके साथ हम ER या EST ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मोर एंड मोस्ट का यूज़ करते हैं। और ये ही होती हैं हमारी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं होते, ये डिग्रीज हैं। इसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ते हुए आपको एक चीज बहुत कॉमन नजर आएगी हमारे पिछले टॉपिक में से, जो कि था प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के बहुत सारे टाइप्स काफी सिमिलर होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि फिर भी आपने उन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। नंबर 1 टाइप ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप ऑलरेडी एक तरह से पढ़ चुके हो। कैसे, कब? आज ही की वीडियो में हमने पढ़ा है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन किया कि एडजेक्टिव क्या होता है। जो सब मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया कि किसी की क्वालिटी जब हम बताते हैं, उसमें कलर हो सकता है, उसमें किसी की एज बताना हो सकता है, उसमें किसी चीज़ का नंबर बताना हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में जाती हैं। आपको वर्ड से ही पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना।
किसी चीज को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग हो गया डिस्क्राइब करना, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंपल। तो ये बन जाता है व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग। एग्जाम्पल, शी हैज अ लवली पेट। उसके पास कैसा पेट है? लवली पेट है। तो जैसे मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो पेट यहाँ पे एक नाउन है फॉर श्योर, क्योंकि वो जरूर कोई एनिमल होगा पेट। और वो कैसा पेट है, जब हम बात करते हैं कि वो चीज, वो नाउन कैसा है, और उसका आंसर जब हमें मिलता है वो होता है एडजेक्टिव। तो कैसा पेट है? लवली पेट है, तो लवली बन जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव अ ह्यूज मैंशन। मैंशन मीन्स क्या होता है? मैंशन मीन्स होता है बंगलो, बहुत बड़ा घर होना। मैंशन मीन्स है बंगलो। तो दे हैव अ ह्यूज मैंशन, कि उनका बहुत बड़ा घर है। कैसा घर है? अगेन मैंशन यहाँ पे बन जाता है नाउन, क्योंकि वो एक चीज है और उसका नाम है मैंशन, तो वो नाउन है। कैसा घर है? तो फिर से जब हमें उस कैसा का आंसर मिलेगा, ह्यूज, बहुत बड़ा है, तो वो बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब चलेंगे हम सेकंड एडजेक्टिव की तरफ। सेकंड एडजेक्टिव है हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि इसमें हम जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको डिफरेंशिएट करूँगी कि नंबर्स कौन से टाइप में जाते हैं, क्वालिटी किस टाइप में जाती है। तो वहीं पर हम आ गए हैं अब न्यूमेरल एडजेक्टिव पे। न्यूमेरल नाम से ही पता चल रहा है आपको, नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, नंबर्स। तो जब आप किसी चीज को नंबर से डिस्क्राइब करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, आई हैव 7 पेयर ऑफ सैंडल्स, मेरे पास 7 जोड़े हैं सैंडल्स के। तो नंबर कौन सा कितना बताया मैंने आपको? मेरे सैंडल्स का 7 बताया कि 7 जोड़े हैं, तो 7 बन जाएगा वहां पे एडजेक्टिव। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि श्योरली वो नंबर भी मेरे सैंडल्स को डिफाइन ही कर रहा है ना कि मेरे पास कितने हैं। हर बार आपने कैसा नहीं पूछना है कि कैसे सैंडल्स हैं, ठीक है, कैसा भी पूछ सकते हो, वहाँ पे कैसी भी क्वालिटी हो सकती है कि कैसे हैं। मैं बोल दूंगी बहुत सुंदर है, पिंक कलर का है, ब्लू कलर का है, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी वहाँ पे जो मैंने आपको सेंटेंस बताया वहाँ पे सिर्फ नंबर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल आपको वही बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कितने ज़्यादा सैंडल्स हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस कोई और देख लेते हैं अभी। दे हैव 3 ब्लैक कार्स, उनके पास 3 ब्लैक कार्स हैं। कितनी ब्लैक कार्स हैं? तो अब यहाँ पर आप चीज़ नोटिस करो, आपको बहुत सी बार एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स मिलते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में आ गए। तो ये मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं लिखा, फ्रैंकली ये देखो ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आपको एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, दे हैव 3 भी एडजेक्टिव हो गया और ब्लैक भी एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे कार के लिए। तो इस कार के लिए हमें 2 एडजेक्टिव मिल गए यहाँ पे, 3 एंड ब्लैक। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है आगे कि 3 कौन सा एडजेक्टिव है, तो 3 है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड ब्लैक है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था। ब्लैक हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, बट ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव पे। थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, अब जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं
वो ज़रूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यही कुछ सुना सुना सा वर्ड हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, अब ये यहाँ पर आ गया। और जिन लोगों ने हमारी पुराने वीडियोस नहीं देखी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं शायद ज़रूर सुना होगा कि ऐसा बहुत बार होता है, और इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं टाइप्स को लेके, इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमें हमेशा ये कॉमन से वर्ड्स प्रोनाउंस में भी मिल जाते हैं और एडजेक्टिव्स में भी मिल जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि मतलब क्या डिफरेंस क्या है? तो फ्रैंकली अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे ये एडजेक्टिव क्यों है और प्रोनाउन क्यों नहीं है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, फिर से बता रही हूँ, पॉजेसिव का मीनिंग होता है जब आप कोई चीज़ ओन करते हो, ओनरशिप होती है जब आपकी किसी चीज़ पे, कि ठीक है दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, माई। तो अब आप एक चीज़ देखो, ये एक पेन है जो कि नाउन है, ये किसका पेन है? ये मेरा पेन है। इस पेन को डिस्क्राइब क्या वर्ड कर रहा है फिलहाल इस सेंटेंस में कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। वर्ड माई इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो इसके लिए एडजेक्टिव बन जाता है यहाँ पे, वो यहाँ पे इसके लिए एडजेक्टिव बन जाता है। तो पॉजेसिव का मीनिंग मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स ओनरशिप, जब आप किसी चीज को ओन कर रहे हो। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। नाउ अब ये वर्ड इसके लिए एडजेक्टिव बना कैसे? देखो, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि अगर मैं आपको बोल देती हूँ कैन यू प्लीज गेट दैट पेन, तो आपको पता चल गया। अब सपोज करो आपके सामने 3 पेन पड़े हुए हैं और मैंने आपको बताना है कि आपको कौन सा पेन लेके आना है, तो मैं आपको बोलूंगी ना कि कैन यू प्लीज गेट माई पेन, मेरा पेन ले आओ उन तीनों में से। तो आपको पता चल गया माई वर्ड से कि ठीक है मुझे इसको इसका पेन लाके देना है। तो इसलिए क्योंकि माई वर्ड ने आपको हेल्प किया ये जानने में कि मैं कौन से नाउन की बात कर रही थी, मतलब उन तीनों में से कौन से पेन की बात कर रही थी, तो आप वही वाला लेके आओगे मेरे पास, मतलब मेरे वाला। तो इसलिए ये बन जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव, और इसको हम बोलेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव इसलिए क्योंकि ये ओनरशिप बताते हैं, तो यहाँ पे हमने ये ओनरशिप बता रहा है, माय वर्ड यहाँ पे ओनरशिप बता रहा है कि ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। आई होप यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज हर हाउस। सपोज हम कई बार बाहर होते हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप लोग कभी बाहर होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और सपोज आपको रास्ते में अपने फ्रेंड का घर नज़र आ गया, आप अपनी मदर को ही दिखाना चाहते हो कि ये उसका घर है, ये मेरे फ्रेंड का घर है। तो वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, लेकिन आप जब पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके बता रहे हो कि ये मेरे फ्रेंड का घर है, तो उसका घर है ये, तब वहाँ पे आपने उस घर को एक क्वालिटी देने के लिए कैसे डिफाइन किया कि ये मेरे फ्रेंड का घर है या उसका घर है। तो इसलिए ये हर यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव उस हाउस के लिए। हाउस तो श्योरली नाउन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर इसलिए यहाँ पे बन जाता है एडजेक्टिव। और क्योंकि ये किसी चीज का क्योंकि ये वर्ड हर, जो वो लड़की होगी उसका उस पे हक है, वो उसका घर है, इसलिए ये बन गया पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को कई बार आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज करते हो न्यूमरल एडजेक्टिव्स के साथ, बट मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाला नहीं है, बहुत अलग हैं दोनों एडजेक्टिव। आप देखो न्यूमरल एडजेक्टिव में हमने देखा था कि वहाँ पे एक्चुअल में नंबर्स होते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में नंबर्स नहीं होते। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्वांटिटी बताई जाती है किसी चीज़ की, खासकर ऐसी चीज़ जिसे कि आप काउंट नहीं कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपको मिलेगा वर्ड सम, any, many, much, few, little। तो ये सारे वर्ड्स मिलते हैं आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ I'll have
some rice for dinner, for dinner, कि आज मैं डिनर के लिए बस थोड़े से राइस खाऊंगी। तो आपने वो थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूज कर लिया सम। राइस के लिए बात कर रहे थे आप, क्या खाऊंगी, राइस, राइस बन गया यहाँ पे आपका नाउन, और राइस कितने खाऊंगी, सम, तो ये आपका सम बन जाता है एडजेक्टिव। और ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आपने नंबर नहीं बताया, ऑब्वियसली बता भी नहीं सकते हो, राइस कोई नंबर में थोड़ा ना हम काउंट करके खा सकते हैं कि आज मैं 10 दाने खाऊंगी राइस के, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये होता है कि हाँ थोड़े से खाऊंगी, तो हमने यहाँ पे यूज किया सम। तो ये वाले वर्ड्स बन जाते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये कोई थोड़ी सी क्वांटिटी बताई है आपने कि आप कितने राइस खाओगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी doesn't have any friend, any friend। अगेन फ्रेंड जो है यहाँ पे फ्रेंड बन जाता है आपका नाउन फॉर श्योर, और उसके कोई भी फ्रेंड नहीं है, एनी। तो ये एनी फिर से बन गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो कि क्वांटिटी बता रहा है कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं, कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। doesn't have any friend। सो ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, इस टाइप के वर्ड्स आपके बन जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। आई होप अब आपको न्यूमेरल एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। नंबर 5 की तरफ जाएंगे, जो कि है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव फिर से आपको नाम पढ़ के ही पता चल गया। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछते हैं जब हम, और इसीलिए यहाँ पे वर्ड्स भी वही वाले रहते हैं जिनमें साफ साफ पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, ये सारे वर्ड्स होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हम अगेन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हुम, whose, where, when, कुछ ऐसे वर्ड्स, ये सारे होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये सारे ही वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये एडजेक्टिव बने कैसे, लेकिन ये तो क्वेश्चन है ना, सिंपल whom, whose, where, why, ये तो कोई क्वालिटी डिफाइन नहीं कर रहे, तो ये एडजेक्टिव कैसे हुए, चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देती हूँ, whose book is this, ये किसकी बुक है, whose book। हमारे पास एक नाउन है, who book एक नाउन है हमारे पास, हमें पता करना है, हमें पता ही नहीं है वो है किसकी, हम पूछ रहे हैं whose। तो फिलहाल के लिए इस सेंटेंस में जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो वर्ड पूछा वो पूछा whose। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा whose, किसकी है। क्योंकि बेसिकली जब आप whose पूछ रहे हो तो whose आप किसी इंसान के लिए पूछ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप वो whose किसी इंसान के लिए पूछ रहे हो, और क्योंकि उस इंसान को रेफर करने के लिए आपने किस वर्ड का यूज़ किया, यहाँ पे whose का यूज़ किया, तो ये आपका बन जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद whom you were playing, तुम किसके साथ खेल रहे थे। अगेन क्वेश्चन मार्क, अगेन यहाँ पे जब वर्ड आया whom, विद whom you were playing, तुम किसके साथ खेल रहे थे, आपने जो whom का यूज किया वो जरूर किसी इंसान के लिए किया, और उस इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान था कौन, आपने वहाँ पे वर्ड का यूज किया whom, और क्योंकि whom एक क्वेश्चन की तरह से यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव,
एडजेक्टिव। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बहुत सिंपल है, जैसे कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। कैसे कि ये देखो, अगर मैं बात करूं कि क्लास में हर एक बच्चा, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट बात कर रहे हैं सबकी वहाँ पे, लेकिन सबकी तो बात हो रही है, लेकिन कैसे बात कर रहे हैं, हर एक बच्चा। मैंने ये नहीं बोला कि सब बच्चों ने, लेकिन बोलने का सेंस क्या था, हर एक बच्चा, मतलब पूरा ग्रुप था जिसको हमने तोड़ दिया, और उसमें से हम अकेले अकेले इंसान की बात कर रहे हैं। पूरा ग्रुप था जिसको हमने तोड़ दिया और उसमें से हम एक एक की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसके एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताए, ईच, एवरी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब इसको मैं आपको सेंटेंस में फ्रेम करके दिखा देती हूँ कैसे बनते हैं। ईच चाइल्ड विल गेट a certificate। हर एक बच्चे को, ईच का मीन हो गया यहाँ पे हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ईच यहाँ पे, अब ये क्योंकि बच्चों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसे किसे सर्टिफिकेट मिलेगा, हर एक, इसलिए ये ईच बन जाता है आपका एडजेक्टिव। और क्योंकि वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे पड़ा इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे हम एज अ ग्रुप होल की बात नहीं कर रहे, उसमें से एक एक की बात कर रहे हैं, तो हो गया ईच। ईच आपका बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हम चलेंगे अपने लास्ट एडजेक्टिव की तरफ, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आ जाएगा उन लोगों को जिन्होंने हमारी प्रोनाउंस वाली वीडियो देखी है, क्योंकि सेम नाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी था, वो भी एक टाइप ऑफ प्रोनाउन था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट यहाँ पर अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये अलग कैसे है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाम देख के नहीं डरना कि इतना लंबा क्यों है, एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सिंपल है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स होते हैं हमेशा डिमॉन्स्ट्रेटिव में, चाहे वो प्रोनाउंस हों चाहे वो एडजेक्टिव्स हों। लेकिन हमें सिर्फ डिफरेंस समझना है कि एडजेक्टिव्स में ये यूज़ कैसे होते हैं। जिन्हें समझना है कि प्रोनाउंस में यूज़ कैसे होते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे पुराने वीडियो पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में जाके उसको पढ़िए कि और देखिए कि वो प्रोनाउंस में यूज़ कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये 4 ही हैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव। अब यहाँ पे ये कैसे यूज हो रहे हैं एडजेक्टिव्स में। सिंपल सा मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ फिर से। दिस हैट इज इन ब्लू कलर। देखो आप फिर से यहाँ पे हमारे पास 2 एडजेक्टिव मिल गए इस सेंटेंस में। हम हैट की बात कर रहे हैं, वो ब्लू कलर में है, ब्लू तो आपको फटाफट पता चल गया होगा यहाँ पे कि ठीक है ये तो एक एडजेक्टिव है ही फॉर श्योर, ये भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे जो दिस है ये भी एक एडजेक्टिव है। अब कैसे, अगर आपके सामने 2-3 हैट पड़ी हैं और उनमें से मैंने आपको पॉइंट आउट करके कह दिया कि दिस हैट, तो उस हैट को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है दिस, और इसीलिए क्योंकि वो वर्ड दिस उस हैट को डिफाइन कर रहा है कि कौन सी हैट, ये वाली हैट, ये दिस का मीनिंग क्या हो गया हिंदी में, ये वाली हैट, तो इसलिए ये बन जाता है एडजेक्टिव। ये हैट को श्योरली किसी ना किसी तरीके से डिफाइन कर रहा है, भले ही हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं उस टाइम कि दिस हैट, तो इसलिए ये बन गया आपका एडजेक्टिव। और ब्लू कलर, ब्लू तो है ही उसका एडजेक्टिव की, ठीक है, वो तो उसकी क्वालिटी बता ही रहा है कि वो कौन से कलर की है, तो ब्लू। ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। These mangoes are sweet, कि बहुत मीठे आम हैं, तो फिर से ये
जो ये सारे मैंगोज पड़े हैं ये स्वीट हैं। स्वीट भी यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है श्योरली, क्योंकि वो उनकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसे मैंगोज हैं, मीठे हैं। लेकिन कौन से मैंगोज, ये वाले, ये भी तो एक पॉइंट आउट करना हो गया ना, ये भी तो एक क्वालिटी बतानी हो गई कि कौन से वाले मैंगोज, ये वाले जब आप पॉइंट कर रहे हो, तो इसलिए दीज बन जाता है आपका एडजेक्टिव अगेन। तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव सिर्फ 4 ही वर्ड्स होते हैं, चाहे वो प्रोनाउंस में हो लेकिन प्रोनाउंस में वो अलग वे में यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो एडजेक्टिव्स में हो लेकिन एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया किस वे में यूज़ हो रहे हैं, कि इनको क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड को एडजेक्टिव्स में क्यों डाला गया, ये मैंने आपको बताया। और होते ये लेकिन 4 ही हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म हो जाता है, दैट इज एडजेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा रह गया है, जो है प्रपोजिशंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।